से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनकी कही हुई बात है, उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। राजेश जी पूर्णिया एयरपोर्ट की चर्चा की, हम कनेक्ट करते हैं स्वामी जी से। पूर्णिया एयरपोर्ट का आंदोलन स्वामी जी के उसी सिद्धांत पे चल रहा है, उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो। बहु उसी फार्मूले पे हम आपको हृदय से बोल रहे हैं। और यहाँ पे जितने लोग हैं पूर्णिया एयरपोर्ट के आंदोलन में, अधिकांश लोग उसमें भागीदारी अपनी निभाते हैं, चाहे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों। और हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी के नाम पर जो गौरवान्वित होते हैं, जो गौरव का विषय है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी को भी लाया गया उसी फार्मूले पे। इसमें बहुत लोग हैं जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी लाने के लिए जो आंदोलन चला था उसमें अहम भूमिका निभाए थे। उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। हम आपको बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कहते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के आंदोलन से, पूर्णिया एयरपोर्ट के आंदोलन से। तो मेरा ये कहना है, दो उदाहरण हम दे रहे हैं, उदाहरण कई हो सकते हैं। मेरा ये कहना है, स्वामी जी के आज के अवसर पे उनकी जो कही बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारने की। स्वामी जी जितनी बातें कहें, आप बहुत मजबूत हैं, आप अपनी एकाग्रता को कायम रखिए, आप अनुशासित होकर रहिए, आप अपने लक्ष्य की ओर जो है ध्यान दीजिए। इन सारी बातों को मिला के जो हम अपने लाइफ में हम व्यक्तिगत बात करते हैं, उसका एक नया फार्मूला मिला सब मिलके। जैसे केमिस्ट्री के खान साहब हैं, केमिस्ट्री कई मिलके केमिस्ट्री का एक फार्मूला बनता है। तो अपना हाथ जगन्नाथ, स्वामी जी की जितनी बातें कही हुई हैं उनका जो एक कुछ शब्दों में, दो शब्द में कोई सार यदि हम निकाले हैं तो अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ के बल पे आप अपने परिवार के लिए, आप अपने समाज के लिए, आप अपने पूर्णिया कॉलेज के लिए, आप अपने राज्य बिहार के लिए, आप अपने देश भारत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के तहत पूरे विश्व के लिए जहां मौका मिले अवश्य कीजिए। अपने देश की जो आबादी है उसमें 65% आबादी युवाओं की है, जो स्वामी विवेकानंद जी के नज़रों में उस समय भी वो धन था। आज 65% जो भारत की आबादी जिसमें युवाओं की भागीदारी है, उस समय वो परसेंटेज नहीं था। जिस 65% का गाना, ढोल, बाजा, ऑर्केस्ट्रा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व में कह के बहुत गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, क्या कि हमारी पूरी आबादी का 65% युवा है। तो हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, युवाओं पे जो संकट चल रहा है उसमें कई लोग बोले, नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है क्योंकि समय का अभाव है। तो सपोज कीजिए कि पूर्णिया कॉलेज के हम छात्र हैं, पूर्णिया कॉलेज से जुड़े हुए हैं, और कोई हमको जानकारी देते हैं वर्मा साहब कि पूर्णिया कॉलेज का बैंक बैलेंस 1000 करोड़ है। निश्चित रूप से गौरव का विषय है। तो हम जान रहे हैं 1000 करोड़ उसके अकाउंट में है, और हम देख रहे हैं कि उस 1000 करोड़ में से होल कर करके लोग लूट रहा है, और हम देखते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वो गौरवान्वित होने का कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारा 65% आबादी हमारी युवाओं की है देश की, उसमें जो होल हो रहा है उस धन में, स्मैक के माध्यम से, गलत आदतों के कारण, बुरी आदतों के कारण, गलत संगति के कारण, गलत संस्कार के कारण, देशभक्ति के प्रति कोई चिंता नहीं होने के कारण, उसके प्रति चिंतित होइए। पूर्णिया कॉलेज का 1000 का बैंक बैलेंस है तो उसको सुरक्षित रखिए। उसी तरह से हमारा जो युवा है 65%, उसकी भी सुरक्षा करना अपने लिए, अपने वर्तमान पीढ़ी के लिए, अपने भावी पीढ़ियों के लिए। हम पुनः निवेदन करेंगे, आप जो जहां जैसे हैं, चाहे इस तरफ या उस तरफ, जो भी काम कीजिए अपनी भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जरूर कीजिए। आपकी भावी पीढ़ी आपके घर में भी है, आपके समाज में भी है। और स्वामी जी 12 जनवरी को जन्म लिए। किसी महापुरुष का जन्म जिस तिथि को होता है उसको बहुत भाग्यशाली दिन माना जाता है। हमारे वर्मा साहब का भी जन्म उसी दिन हुआ। तो ये कितने भाग्यशाली हैं कि एक मामले में स्वामी विवेकानंद जी और इनमें समानता है। तो इसलिए एक अच्छी ताली इनके लिए होनी चाहिए। और इस कार्यक्रम को बहुत अनुशासन के साथ और बहुत उच्च गुणवत्ता के साथ आयोजित करने के लिए जो आयोजन समिति है उसके प्रति आभार, धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। स्वामी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।